हे गाइस, आईएसएफ यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुरनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं एक्शन कॉमिक्स की द न्यू 52 सुपरमैन पार्ट 1 स्टोरी एक्सप्लेन्ड। और इस पार्ट का नेम है सुपरमैन वर्सेस द सिटी ऑफ टुमारो। और ये ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। ये वीडियो एक्शन कॉमिक्स का पार्ट 1 है और इसका एक और पार्ट 0 मैं पहले ही बना चुका हूं, जो कि सुपरमैन की इस स्टोरी की शुरुआत है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो स्टोरी लाइन को डीपली समझने के लिए उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और सुपरमैन के एडवेंचर्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेविश पार्टी के सीन को, जहां पर कुछ उद्योगपति किसी डील को पक्का कर रहे होते हैं। उनमें से एक है मिस्टर ग्लेन मॉर्गन, जो कि गैलेक्सी इंक का सीईओ होता है और एक क्रिमिनल स्कैंडल में शामिल होता है। तो ग्लेन मॉर्गन एक अन्य बिजनेसमैन से बात करते हुए कहता है कि डील पक्की है और वह उसे डील को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक के बारे में पूछता है। अन्य व्यक्ति कहता है कि वह अल्कोहल को छोड़ चुका है और इसी बीच एंट्री होती है सुपरमैन की और वह ग्लेन मॉर्गन और औरों को चूहे कहकर पुकारता है। वह उन्हें पैसे वाले चूहे कहता है और इसी बीच कुछ गुंडे सुपरमैन पर गन्स को तान लेते हैं और वह उन्हें रैट्स विद गन्स कहता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर ब्लेक अपनी पुलिस फोर्स के साथ सुपरमैन का पीछा करते हुए मेट्रोपोलिस टावर तक आ जाते हैं। वह अपने साथियों जॉफ, मार्टिन्स और केसी के साथ बिल्डिंग में दाखिल होता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहता है कि मिस्टर ग्लेन मॉर्गन एक मीटिंग में है और आप वहां पर नहीं जा सकते। तो ब्लेक उसे अपना पुलिस बैज दिखाते हुए एलिवेटर में घुस जाता है। ब्लेक का साथी उसे कहता है कि हम मिस्टर मेट्रोपोलिस की मीटिंग को इंटरप्ट करने जा रहे हैं और वह इसी कारणवश हम सभी को हमारी नौकरी से निकलवा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेट्रोपोलिस ग्लेन मॉर्गन का अन्य नेम है। ब्लेक कहता है कि मैं कैसे उस चीज का पीछा कर रहा हूँ जिसे कि एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए और जो कि यहाँ आ पहुंचा है। और जब ऑफिसर ब्लेक उस रूम में दाखिल होते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति उनकी ओर भागते दिखाई देता है, जो कि ये कह रहा होता है कि वह लोगों को ऐसे उठाकर फेंक रहा है जैसे कि उनका वजन कुछ भी ना हो और वह अपनी आंखों से आग भी निकाल रहा है। वह उन्हें कहता है कि उसे मुझ तक पहुंचने से रोको। वह एलिवेटर में दाखिल होते हुए कहता है कि वह पागल व्यक्ति पता नहीं कहां से आ टपका है। वह एक रेड पैराशूट पहने हुए है और उसने ग्लेन मॉर्गन को पकड़े रखा है। ब्लेक उसे कहता है कि आप नीचे चले जाइए और हमारा एक ऑफिसर आपकी स्टेटमेंट ले लेगा। अन्य ऑफिसर सुपरमैन की स्ट्रेंथ से चकित होते हुए कहता है कि कोई कैसे एक गन को इस कदर मोड़ सकता है। एलिवेटर में खड़ा व्यक्ति कहता है कि क्या कोई मिस्टर ग्लेन मॉर्गन को बचाएगा। ब्लेक आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को सावधान रहने को बोलता है और उन्हें कहता है कि वह स्ट्रांग है और इतने में उन्हें सुपरमैन दिखाई पड़ता है। ब्लेक सुपरमैन को कहता है कि उस आदमी को नीचे उतार दो और खुद भी किनारे से नीचे हो जाओ। सुपरमैन कहता है कि जरूर वह ऐसा ही करेगा और इतने में हम देखते हैं सुपरमैन को ग्लेन मॉर्गन को अपने हाथों में उठाए हुए। सुपरमैन कहता है कि जैसे ही ग्लेन मॉर्गन अपने क्राइम्स को उस व्यक्ति यानी ब्लेक, जो ये मानता है कि लॉ अभी भी अमीर और गरीब के लिए एक सा ही काम करता है, के पास कन्फेस कर लेगा, वह उसे छोड़ देगा क्योंकि वह सुपरमैन नहीं है। और यहां से हम देख सकते हैं टॉप व्यू को कि कैसे सुपरमैन ने ग्लेन मॉर्गन को उठा रखा था और वह कहां पर खड़े थे। ग्लेन मॉर्गन ऑफिसर्स को कहता है कि क्या कोई उसे बचाएगा और यही से हमें इस पार्ट का टाइटल मिलता है सुपरमैन वर्सेस द सिटी ऑफ टुमारो, जहां पर सभी पुलिस फोर्स सुपरमैन के ऊपर गन्स को ताने दिखाई देती है। ग्लेन मॉर्गन घबराया हुआ कहता है कि भगवान की खातिर तुम लोग मुझे यहाँ बचाने के लिए आए थे। ब्लेक सुपरमैन को कहता है कि वह ग्लेन मॉर्गन को नीचे उतार दे, नहीं तो वह उसे गोली मार देंगे। सुपरमैन ग्लेन मॉर्गन को पूछता है कि तुम अभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, तुम्हारे पास एक चांस था ग्लेन मॉर्गन,
और ऐसे कहते हुए सुपरमैन उस बालकोनी की रेलिंग से अपने पैर उठाने लग जाता है। ब्लेक उसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है, मगर सुपरमैन वहां से कूद जाता है और ग्लेन मॉर्गन को हवा में ही छोड़ देता है। हाफ वे थ्रू वह उसे पकड़ लेता है और जमीन से टकराने से बचा लेता है, मगर ग्लेन मॉर्गन इस शॉक को ना सहते हुए बेहोश हो जाता है। नीचे आते ही सुपरमैन ग्लेन मॉर्गन को कॉलर से फिर उठा लेता है और उसे कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं कि वह मेरे इस झटके को फिर से सह सके, और मैं ये सब पूरा दिन कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। होश में आते हुए ग्लेन मॉर्गन नीचे जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं दोषी हूँ, तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो। और वह अपने गुनाहों को मानते हुए कहता है कि मैंने इलीगल चीप लेबर का इस्तेमाल किया है और वहां पर किसी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं देखा, और मैंने सिटी ऑफिशियल्स को भी रिश्वत दी थी। मैंने सभी से झूठ बोला था। और फिर सुपरमैन ग्लेन मॉर्गन को यह कहते हुए छोड़ देता है कि अगली बार लोगों से अच्छे से बिहेव करना, नहीं तो मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगा, और यही हमारी डील है। और इतने में ब्लेक और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और वह सुपरमैन को नहीं हिलने और वह जहां पर था वहीं पर खड़ा रहने के लिए बोलते हैं। ब्लेक सुपरमैन को कहता है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सुपरमैन अपनी एक्स-रेज का इस्तेमाल करते हुए ब्लेक को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसे अपने अल्सर के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वह फटने की कगार पर है। और वह उन्हें टीज करते हुए कहता है कि मुझे छोड़ तुम और तुम्हारी टीम इस शहर में रह रहे असली क्रिमिनल्स को क्यों नहीं पकड़ते, और इसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारे लिए ये सब करने की। और फिर वह कहता है कि चलो मुझे सोचने दो कि तुम में से कोई ना कोई ये जरूर जानना चाहेगा कि डेली न्यूज मेरे बारे में सच कहते हैं या नहीं। इस सभी के बीच एक पुलिस ऑफिसर सुपरमैन पर गोली चला देता है, मगर उस गोली का सुपरमैन पर कोई असर नहीं होता और वह उसे हाथ से पकड़ लेता है और डेली न्यूज की रिपोर्ट को सच साबित करता है। और फिर वह उन सभी को अलविदा कहते हुए वहां से जाने लगता है। वह पुलिस को कहता है कि अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। वह भागने लग जाता है और पुलिस उसका पीछा करने लग जाती है, और यही सीन कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर लेता है। गोलियों की बौछारों से बचते हुए सुपरमैन वहां से निकल जाता है और ब्लेक अपनी अन्य टीम को उसे पकड़ने के लिए कहता है। दूसरे सीन में हम एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां पर दो व्यक्ति सुपरमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वह उसकी हर हरकत को मॉनिटाइज कर रहे होते हैं। उनमें से एक होता है बिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट लेक्स लूथर और दूसरा होता है जनरल सैमुअल लेन, जो कि लूसी लेन और लुइस लेन का पिता होता है। लेक्स कहता है कि सुपरमैन, जिसको कि बस 6 महीने पहले देखा गया था, वह स्काई स्क्रेपर्स की ऊंचाई तक कूद सकता है और ट्रक्स को आसानी से उछाल सकता है। वह अब स्ट्रॉन्गर और फास्टर भी है और इतनी जल्दी हम इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। जनरल लेन कहता है कि उसे सुपरमैन के जैसे पुरुषों की रेजिमेंट दी जाए और वह हैरान होता है कि उसने कैसे उसे सुपरमैन के नेम से पुकारा है। लेक्स कहता है कि ये तुम्हारी बेटी है जनरल लेन, जिसने उस क्रीचर को ये नाम दिया है, और ध्यान से देखो ये नाम उसे सूट भी करता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि ग्लेन मॉर्गन हेल्प करने के लिए बेवजह ही चिंतित हो रहा था? और जब गैलेक्सी इंक ने नई मोराविया ट्रायंगल परियोजना को हाथ में ले रखा है, तो वहीं पर हम इस सभी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए फ्री हैं। जनरल लेन लेक्स को कहता है कि तुमने इस बात की शेखी मारी थी कि तुम मुझे सुपरमैन को ला कर दोगे, और अब तुम्हारे पास सिर्फ शाम 8 बजे तक का ही समय है, और उस समय के बाद तुम्हारा बेहिसाब परामर्श शुल्क हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने से अधिक है। क्या मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है? लेक्स कहता है कि मैं वेपन्स पर कुछ और डॉलर्स खर्च कर सकता था और तुम्हारे स्टील सोल्जर बजट को पूरी तरह से सुखा सकता था, मगर मुझे मेरी कंट्री से प्यार है और इसीलिए बदले में मैं तुमसे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहता हूं सैम, और इसके साथ मैं तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए ये साबित कर सकता हूं कि एक मॉन्स्टर हमारे बीच घूम रहा है। इस सभी के बाद कॉमिक बुक हमें फिर वहीं पर ले जाती है जहां पर सुपरमैन पुलिस से भाग रहा होता है और भागते भागते वह एक बिल्डिंग के पास से गुजरता है जिसे कि डेमोलिश किया जा रहा होता है।
और भीतर से उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। भीतर फंसे लोग कहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने के लिए बोलो। यहाँ भीतर लोग हैं और लेक्स ये सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। वह जनरल लेन से कहता है कि गैलीलियो स्क्वायर एक ऐसी जगह है जो इसे एक आजाद इनएस्केपेबल ट्रैप बना देता है और वह सुपरमैन को पकड़ने के लिए इसी चीज का इस्तेमाल करता है। फिर वह कहता है कि वहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें की डेमोलिशन के लिए शेड्यूल किया गया है, मगर वह सभी पूरी तरह से खाली नहीं हैं। वहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं और तभी उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आ जाता है सुपरमैन। वह डेमोलिशन बॉल की लाइन को तोड़ देता है और उसे जोर से पकड़कर एक दीवार पर दे मारता है और लोगों को कहता है कि वह सभी उसके साथ रहें और वह उनके लिए वहां से निकलने का रास्ता बना देता है। वह उन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लेता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इतने में एक आदमी बताता है कि उसे पकड़ने के लिए स्ट्रीट टैंक्स आ रहे हैं और ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इतने में ही एक टैंक सुपरमैन पर करंट ट्रैपिंग नेट दाग देता है। वह सुपरमैन को लगातार करंट से हर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर सुपरमैन उस नेट को फाड़ देता है और डेमोलिशन बॉल को हाथ में उठा लेता है। टैंक के भीतर बैठे सोल्जर चौंक कर एक दूसरे को कहते हैं कि वह क्या कर रहा है, ये सब पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह स्ट्रांग है, मगर वह ये सब कैसे कर पा रहा है, और वह दूसरे टैंक को बुलाते हैं। सुपरमैन टैंक के ऊपर हमला कर देता है और उसे तहस नहस कर देता है और इतने में ही दूसरा टैंक उसके ऊपर गोला दाग देता है। सुपरमैन गिर जाता है और सोल्जर्स अगले हमले की तैयारी करने लग जाते हैं, मगर उन्हें किसी कारणवश रुकना पड़ जाता है। सभी लोग जिनको सुपरमैन ने बचाया था वह उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और सोल्जर्स को बताते हैं कि इस युवक ने हमारी जिंदगी बचाई है और हमारे बच्चों को भी, और तुम सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे क्यों मारना चाहते हो। सुपरमैन ये सब देख चकित हो जाता है। भीड़ में से एक व्यक्ति सुपरमैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। और हैरान होते हुए एक लड़की सुपरमैन से पूछती है कि क्या तुम सच में मेट्रोपोलिस टावर के ऊपर से जंप कर सकते हो। सुपरमैन कहता है कि उसने यहाँ से कभी भी कोशिश नहीं की है, मगर ट्राई कर सकते हैं। सभी पीछे हट जाओ और मेरी हेल्प करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑफिसर ब्लेक को पता चलता है कि सुपरमैन को गैलीलियो स्क्वायर में घेर लिया गया है और वह अपने साथियों को रोबोकॉप्टर्स भेजने के लिए बोलता है। रोबोकॉप्टर से घिरा हुआ सुपरमैन लोगों को कहता है कि आप सब मेरे लिए मुश्किल में ना पड़े। अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आसपास ही रहूंगा। और इतना बोल सुपरमैन वहां से चला जाता है। ब्लेक के आते ही एक पुलिसमैन उसे बताता है कि हमने उसे खो दिया है। एक पल वह यहाँ पर था और दूसरे ही पल वह चला गया। ब्लेक टीज करते हुए कहता है कि इस सिटी में कानून हुआ करते थे ग्रेविटी के लिए, क्या तुम्हें याद है। हॉट एयर बैलून को पकड़े सुपरमैन एक बिल्डिंग की रूफ पर उतर जाता है और जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। सुपरमैन अभी अपने आप को साफ कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से मिसेस निक्सली की आवाज आती है। वह हैरान होते हुए कहती है कि उन्होंने तुम्हारे हैंडसम फेस का क्या हाल किया है क्लार्क। क्लार्क बात को छुपाते हुए बोलता है कि उसने डॉक्स यूनियन पर इंटर गैंग के इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा था और ये सब उसी के कारण हुआ था। क्लार्क कहता है कि कुछ लोग अपने सीक्रेट्स को एक्सपोज्ड होते हुए नहीं देख सकते और चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। वह बताता है कि स्मॉल विले में रहते हुए उसने इससे भी बदतर हालातों का सामना किया था। मिसेस निक्सली क्लार्क को कहती है कि तुम एक इंस्पिरेशन हो और मैं जो भी कहती हूँ उस पर ध्यान मत देना। मेरा भतीजा और मेरी डॉटर इन लॉ सभी तुम्हारी पोस्ट को रीड करते हैं और तुम जो भी लिखते हो वह जिंदगियों को एक नई राह दिखाता है। क्लार्क कहता है कि वह सिर्फ अपना काम करता है और कुछ नहीं, और टीज करते हुए मिसेस निक्सली कहती है कि जो चीज तुम्हारे रेंट को नहीं छोड़ेगी, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते का भी। क्लार्क हंसते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ मिसेस निक्सली, और जिस न्यूज ने मुझे पिटवाया था मुझे उसके पैसे मिल चुके हैं। वह उससे पूछता है कि क्या आपने सुना है कि सुपरमैन ने नियो नाजीज को गटर में फेंक दिया था, जिस पे मिसेस निक्सली कहती है कि उसने बेकर लाइन की रहने वाली औरत की बात सुनी है जिसको कि उसका हस्बैंड हर रात पीटता था
जब तक कि सुपरमैन ने उसके रोने की आवाज नहीं सुन ली और उस आदमी को उसने उठाकर विंडो से बाहर रिवर में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी दोनों हिप्स और आधा दर्जन रिब्स टूट गई थी। इसी के साथ वह क्लार्क को कहती है कि तुम्हारे रूम के डोर का लॉक भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस पे क्लार्क कहता है कि लैंडलेडी, असल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे ठीक करवाने की, और वैसे भी यहाँ पर ऐसा कुछ कीमती नहीं है जो कि कोई चुराना चाहेगा। मेरे पास तो टीवी भी नहीं है। मिसेस निक्सली कहती है कि मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो, क्योंकि ना तो सुपरमैन और ना कोई और हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। ये सेंट मार्टिन्स नहीं है, ये हॉब्स बे है। और पैसों को देख वह कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो क्लार्क, और तुम इस बिल्डिंग में रह रहे कुछ सो कॉल्ड बोहेमियन जीनियस से अलग हो। वह चाहे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, मॉडल्स कुछ भी हों, मगर उन सभी की परिभाषा एक ही है, प्रोफेशनली अनएम्प्लॉयड। और हाँ, मुझे भूलने मत देना, कुछ समय पहले तुम्हारे कुछ दोस्त यहाँ पर आए थे। वह बताती है कि वह 3 लोग थे, 2 लड़के और 1 लड़की, गोरी सी, बड़ी अच्छी और बेहद सुंदर। मुझे लगा कि वह शायद एक्टर्स हैं। और स्टेयर्स उतरते हुए क्लार्क मिसेस निक्सली को कहता है कि ठीक है मिसेस एन, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं अशिष्ट नहीं होना चाहता, मगर मुझे एक स्टोरी को अपने एडिटर को बताना है। फिर वह जिमी ऑल्सन को फोन लगाता है और दूसरी तरफ हम जिमी ऑल्सन, जो कि क्लार्क का दोस्त है, को लुइस लेन के साथ एक बुलेट ट्रेन में सवार देखते हैं। लुइस फोन पर बात कर रहे ऑल्सन का ध्यान अपने पीछे खड़े ब्लैक हैट वाले आदमी की ओर केंद्रित करते हुए कहती है कि देखो ऑल्सन, ये गस ग्रंटिंग है, जो कि ग्लेन मॉर्गन का एक्स एनफोर्सर है। वह यहीं पर है, हमारी आंखों के सामने। फिर वह उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। ऑल्सन बताता है कि वह क्लार्क कैंट से बात कर रहा है, और वह क्लार्क को बताता है कि मैं लुइस के साथ एम्परर के प्लेटफॉर्म पर हूँ। लुइस क्लार्क को नहीं पहचान पाती, तो जिमी उससे बताता है कि क्लार्क मेरा पिछले 6 महीने से बेस्ट फ्रेंड है, और वह क्लार्क को कहता है कि हम स्टेशन पर हैं और बताओ क्या चल रहा है। फिर लुइस क्लार्क को पहचान लेती है और कहती है कि अच्छा, वह क्लार्क जो हमारे राइवल न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। वह कहती है कि उसे इस सब में से बाहर रखो। ऑल्सन लुइस को बताता है कि क्लार्क कह रहा है कि ग्लेन मॉर्गन को सुपरमैन रिलेटेड एक मेल्टडाउन का सामना करना पड़ रहा है, और क्लार्क ने द स्कूप को इसके बारे में बता दिया है। इसी के साथ वह ये भी कह रहा है कि किसी भी ट्रेन में सवार मत होना, और वह इस सभी के बारे में ट्रैक अथॉरिटी को बता चुका है। लुइस ऑल्सन को कहती है कि तुम्हें ये पसंद नहीं कि कैसे वह हमारी स्टोरीज को तोड़ मरोड़ रहा है। तुम मेरे पीछे आओ ऑल्सन, क्योंकि मैं ही सच हूँ और मैं ही उस तक जाने वाला रास्ता भी हूँ। फिर वह गन्स ग्रंटिंग को कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और क्लार्क कैंट कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ क्लार्क मिस्टर टेलर के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। क्लार्क कहता है कि द सिटी ऑफ टुमारो की एक फाउंडेशन में स्केलेटन्स थे, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। और रही सुपरमैन की बात, हाँ, ये एक धमकी थी, मगर ये चीज हमारी ग्लेन मॉर्गन के अगेंस्ट एविडेंसेस का बैकअप है। फिर मिस्टर टेलर क्लार्क को कोई बात बताता है जिसे वह सुन चौंक जाता है। वह उसे कहता है कि उसने उन्हें बताया था और अब उसे फिर से घर पर जाना पड़ेगा। फोन करते ही लुइस ऑल्सन से पूछती है कि ग्लेन मॉर्गन की क्या बात हो रही थी। क्या कैंट ने कुछ बताया? मेरा मतलब है, ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? जिसपे ऑल्सन अपने फोन पर गुस्सा होते हुए उसे बुरा भला बोलने लग जाता है। इसी के साथ एक अन्य सीन में हम एक व्यक्ति को मिस्टर ग्लेन मॉर्गन के साथ किसी डील को पक्का करते हुए देखते हैं। जिस ट्रेन में ऑल्सन और लुइस सवार होते हैं, उसके कुछ बोल्ट्स खुलकर निकलने लग जाते हैं, और ऑल्सन लुइस को क्लार्क के द्वारा भेजा हुआ मैसेज दिखाते हुए कहता है कि क्लार्क का कहना है कि ये ट्रेन चलनी भी नहीं चाहिए थी, और लुइस, हम रुक क्यों नहीं रहे हैं? लुइस कहती है कि हम उस बुरे आदमी का पीछा कर रहे हैं, और वह उस व्यक्ति को आवाज लगाती है। इसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन की एंट्री को। वह सभी से निवेदन करता है कि सभी किसी सेफ जगह पर चले जाएं, क्योंकि ट्रेन उतनी देर तक नहीं रुकेगी जब तक कि मैं उसे नहीं रोक देता। और सुपरमैन ट्रेन ट्रैक पर भागना शुरू कर देता है। ऑल्सन कहता है कि हम 200 माइल्स पर आवर पर जा रहे हैं, जिस पे लुइस कहती है कि वह व्यक्ति ड्राइवर्स केबिन की ओर जा रहा है,
और वह उसे उसके नाम से पुकारती है। दूसरी तरफ सुपरमैन ट्रेन के आगे आकर रुक जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं पर मिस्टर ग्रंडिंग लुइस और ऑल्सन पर गन्स को तान लेता है। ट्रेन सुपरमैन को बड़ी जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से उसके कानों में से खून निकलने लग जाता है। ट्रेन के भीतर सभी ग्रंडिंग को पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे कर सुपरमैन ट्रेन को धीमे कर लेता है और सभी को बचा लेता है, मगर धीमे होते हुए भी ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना ही नुकसान पहुंचा देती है। वह ट्रेन एक बिल्डिंग को चीरते हुए सीधा एक सड़क पर उतर जाती है। मिलिट्री बेस में लेक्स स्क्रीन के सामने खड़ा हो आकाश की फुटेज को देख रहा होता है और वह कहता है कि क्या किसी ने आकाश को देखने की जहमत की है। वह कहता है कि कोई चीज नेपच्यून के ऑर्बिट से गुजरी है और बेहद करीब आती जा रही है। जनरल लेन वहां पर आ जाता है और लेक्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है। तुम एक पागल व्यक्ति हो और तुमने मेरी बेटी को भी खतरे में डाल दिया था। वह लेक्स को कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी स्मार्ट या वेल कनेक्टेड हो, मगर इसी सब के बीच लेक्स उसे रोक देता है और उसे कहता है कि द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस की ग्वाम टेरिटरी में जिस ब्राउन ट्री स्नेक को रखा गया था, उसने कितने ही दर्जनों पुराने पक्षियों और रेप्टाइल स्पीसीज को खत्म कर दिया था। जिस केन टोड को ऑस्ट्रेलिया में पेस्ट कंट्रोल के लिए भेजा गया था, उसने वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म कर दिया था। और अगर ऐसे ही नॉन नेटिव स्ट्रेन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वह वहां का एंटायर इकोलॉजी सिस्टम भी तबाह कर देंगे। और हमारा प्लेनेट भी ऐसे ही एक पावरफुल पैरासिटिक एलियन ऑर्गेनिज्म के लिए होस्ट का काम कर रहा है, जिसने कि मुझे कहना होगा कि अनुचित ढंग से एक इंसान होने का मखौटा पहन रखा है। हमें उसे रोकना होगा, पर आम बुलेट्स उस पर काम नहीं कर पा रही हैं, तो इसीलिए हमने उस पर मोर्टार शेल्स को यूज किया, पर उन्होंने भी उसे मुश्किल से ही स्लो किया था। पर एक असंतुष्ट बिजनेसमैन की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी बुलेट को उस पर एम करो तो। और इसी के साथ वह कहता है कि तुम्हें सुपरमैन चाहिए था जनरल लेन, जिंदा या मुर्दा। तो देखो, मैंने तुम्हें सुपरमैन लाकर दे दिया है, अब मेरे संपर्क में रहना। और तभी जनरल लेन स्क्रीन पर बुलेट ट्रेन के आगे सुपरमैन को बेहोश पड़ा हुआ देखता है, और वो भी लेक्स को दिए हुए समय के अंतर्गत। पुलिस सुपरमैन के आसपास खड़ी दिखाई देती है। अब क्या करेगा सुपरमैन? क्या लेक्स लूथर और जनरल लेन अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे? और कैसे सुपरमैन बचाएगा खुद को और इस धरती को इन बुरे लोगों से? ये सब हम देखेंगे अपने अगले इशू में, जिसका नाम है सुपरमैन इन चेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग ISAP. Stay blessed.